हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एक नया टॉपिक है और आज का जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर यदि आपको कोई झूठे केस में फंसा देता है या अगर यदि आपके ऊपर कोई झूठा एफआईआर कर देता है तो उससे आपको कैसे बचना है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अगर यदि आपको मान लीजिए कि झूठे केस में कोई फंसाता है या झूठी एफआईआर आपके ऊपर कोई कर देता है तो आप समझिएगा, आप उसको एकदम 2 मिनट में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में जानिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि पता चल सके कि कैसे हम बड़े से बड़े केस को हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर ये दोस्तों मेरे चैनल पे हैं, नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि अगर यदि किसी व्यक्ति पे मान लीजिए कि एफआईआर हो गया है, गलत कोई मतलब वो काम नहीं किए हैं, फिर भी उनके ऊपर झूठी एफआईआर जाकर कोई व्यक्ति कर दिया है, तो सबसे पहले हम उसमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले उसमें जो पहला स्टेप होता है उसे हमें ये करना चाहिए कि हमें अगर यदि पता चल जाए कि मान लीजिए हमारे ऊपर कोई गलत एफआईआर कर दिया है जबकि उस तरह का हम कोई घटना नहीं किए हैं, तो हमें तुरंत जा करके अपने नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन होता है उस पे जा कर के हमें उसको साबित करना चाहिए। यानी उस पुलिस स्टेशन में जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए कि अपने जो उस डॉक्यूमेंट हैं उसको डॉक्यूमेंट को ले जा करके और पुलिस वालों को उससे मिल करके और अपने बेगुनाही को सब डॉक्यूमेंट दे करके साबित करना चाहिए, ताकि इस तरह का हम काम नहीं किए हैं। जो कुछ भी हमारे ऊपर किया गया है वो गलत एफआईआर है या फ्रॉड है। तो पहला काम आपको हो गया दोस्तों कि ये आप जाकर पुलिस स्टेशन में काम करिएगा। दूसरी बात कि अगर यदि आपको ये डर सताता है कि अगर यदि हमको पुलिस पकड़ लेगी, हम जाएंगे नहीं से जाएंगे तो पुलिस पकड़ कर रख देगी, फिर आने नहीं देगी, अगर यह डर आपके अंदर है तो ये भी डर मैं दूर कर देना चाहता हूँ। उसके लिए भी उपाय है। अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पर मत जाइए। आपको यदि डर है कि मतलब मैं जाऊँगा तब पुलिस मुझे पकड़ लेगी, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन में मत जाइए, डायरेक्ट आपका जो डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होता है वहाँ पर आप चले जाइए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर जा कर के आप अपील कर सकते हैं। उस अपील करने के लिए आपको एक एडवोकेट की ज़रूरत होगी, यानी जो वकील होते हैं उसका आपका साथ लेना पड़ेगा और उसको साथ ले करके आप वहाँ पर अपील कर सकते हैं। तो वहाँ से दोस्तों आप चाहें तो एंटी सेफ्टी बेल मतलब कि आगामी जमानत आप ले सकते हैं और ले करके आप उससे बच सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों ये होता है कि जब भी आप लोग देखिएगा किसी भी कोर्ट का, सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके किसी भी लोअर कोर्ट का अधिकार नहीं है कि किसी भी फर्जी एफआईआर को वो रद्द कर सके, क्योंकि उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर यदि उनको रद्द करना है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही इस झूठी एफआईआर को क्या कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। अन्यथा इसके सिवा और कोई भी कोर्ट इसको रद्द नहीं कर सकता है, क्योंकि यह जो मतलब अधिकार है सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही दिया गया है। हाँ, अगर पुलिस स्टेशन से जो बातें होती है या जो एफआईआर झूठी होती है उसको नहीं किया जाता है, या जो लोग वहाँ से इसलिए सिर्फ फाइल क्लोज कर दी जाती है, बाकी उसमें से रद्द नहीं किया जा सकता है। अगर यदि दोस्तों इस तरह की बातें, हमारा अब चौथा स्टेप पे देखते हैं। अगर यदि इस तरह की बातें अगर यदि मान लीजिए कि नहीं होता है, मान लीजिए कि हमको डर सताते रहता है, कभी ना कभी पुलिस हमें पकड़ लेगी, कभी ना कभी हम मतलब कभी जाएंगे कहीं तो पकड़ सकती है, तो ये डर पूरा आपके अंदर सता दिया है, यानी ये डर पूरा आपके अंदर लग चुका है और आप चाहते हैं कि मतलब इससे हम बच जाएं। तो अगर मान लीजिए पुलिस स्टेशन आप नहीं गए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वहाँ से भी आपको नहीं मिला, तो आपको ज़्यादा घबराने की दोस्तों टेंशन नहीं है। आपको कहाँ जाना है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर यदि पुलिस स्टेशन में आप गए हैं और पुलिस स्टेशन से आपको कोई काम नहीं हुआ है तो वहाँ से आप जा करके क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ करके, यानी कोई भी अगर ये झूठी अगर यदि मान लीजिए केस है तो आईपीसी की धारा 1973, आईपीसी की जो आईपीसी जो 1973 जो धारा होता है उसमें धारा जो 438 के तहत सत्र या उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। यानी आपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा करके उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आगामी आप जमानत ले सकते हैं और इसमें क्या कर सकते हैं, आगामी आप जमानत ले सकते हैं, जिससे आपकी डर खत्म हो जाएगी। आगामी जमानत एक अभियुक्त को संयोग अपराध के मामले में गिरफ्तारी की आशंका होने पर जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है। संज्ञेय जो अपराध होता है इसमें वारंट के
मतलब कि कारण ही मतलब कि उसको अरेस्ट किया जाता है। अगर यह संज्ञेय अपराध में आप आते हैं, या मान लीजिए कि संज्ञेय अपराध में ही होकर के आपको डर सताता है कि हम मतलब अपराध कर चुके हैं, आज जबकि अपराध आप रियलिटी नहीं किए हैं, फिर भी आपको डर सताता है कि हमको पुलिस पकड़ लेगी, तो इस संज्ञेय अपराध जानकर ही आपको आवेदन करने पर आपको बेल दिया जाएगा। तो इस तरह की प्रक्रिया होती है दोस्तों। तो इस तरह आप चाहेंगे तो जा करके आप क्या कर सकते हैं कि अनुमति करके हाई कोर्ट से और अपना बेल ले सकते हैं, और आप अच्छा से रह सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। आप चाहेंगे तो वहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, रद्द भी करवा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको हम इससे बच किस सकते हैं, यानी बचने का सबसे आसान तरीका क्या है। देखिए सीआरपीसी की धारा सीआरपीसी की जो धारा होती है 482, लेकिन झूठी एफआईआर के खिलाफ कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे बचा जा सकता है, ठीक है ना। जो 482 सीआरपीसी की धारा है, ये आपको बचाने के लिए काम करता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको जानना होगा, ये और आपका अधिकार भी है। इसमें वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में जाइए और हाई कोर्ट में जाकर आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन करने के बाद इसके साथ अभियुक्त अपनी बेगुनाही का सबूत भी दे सकता है। और इसमें जब वकील के पास आप जाएंगे हाई कोर्ट, तो वहाँ पर जा करके आप अपना बेगुनाही सबूत क्या कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। और पेश करने के बाद वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, झूठी एफआईआर को आप गलत साबित करके और वहाँ से ख़त्म करवा सकते हैं। तो ये है दोस्तों, झूठी एफआईआर अगर यदि किसी के ऊपर हो जाता है तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो घबरा जाते हैं। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। जो मैं जितना पॉइंट्स बताया हूँ, जैसे बताया हूँ वैसे आप करिए। आप मिनटों में, आप 2 मिनटों में उसको चुटकियों में ख़त्म कर देंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। क्योंकि किसी भी समस्या के सामने आपको घबराना नहीं है। कोई भी समस्या है तो उसे मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया ऐसी होती है कि आने से पहले ही किसी को, सबको मतलब डरा देती है। तो जो आप अधिकार अपना जानते हैं तो वो व्यक्ति नहीं डरेगा, जो अधिकार नहीं जानते हैं वही व्यक्ति डर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया दोस्तों। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और भी भाई बंधुओं को हेल्पफुल हो सके। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।